बहुत समय पहले कलकत्ता में सुंदरवन नाम का एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में कालू कौवा और मोती नाम की कोई दोनों पति पत्नी भी रहते थी। कालू कौवा के पास एक सुनहला मुकुट था जो उससे बहुत समय पहले पुरानी नदी के पास मिला था और कालू कौवा कभी कभी उस मुकुट को पहनकर जंगल का राजा बनने का ख्वाब देखा करता। कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम किया करता। एक बार घर में जब कालू कौवा मुकुट को पहनकर बड़बड़ा रहा था तो मोती कौवी ने कालू से बोली, आप तो बस इस मुकुट को पहनकर राजा बनने का ख्वाब देखते हो, क्यों ना हम लोग इस मुकुट को जंगल के राजा शेर खान को दे दी, इसके बदले में वो हमें बहुत अच्छा इनाम भी दे देंगे। मोती कौवी की बात सुनकर कालू कौवा बोला, अरे पगली, तू कैसी बात करती है? मैं राजा बनने का उपाय ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा उस दिन तुझे अपनी राजा की रानी बनाऊंगा। तब मोती कौवी बोली, तो क्या तुम जंगल के राजा शेर खान को लड़कर हराओगे? इस बार कालू कौवा बोला, नहीं रे पगली, मैं भला शेर खान को लड़कर तू कभी नहीं हरा पाऊंगा, पर अपनी बुद्धि से हराकर एक दिन राजा बन के दिखाऊंगा। बस आगे से तुम ये सब बातें मत करना। अगले दिन कालू कौवा जंगल को चला जाता है। जंगल में कालू कौवा उड़ती हुए जंगल के राजा शेर खान के ठिकाने के पास जाता है और दूर से ही शेर खान को देखकर मन ही मन कहता है, ये कैसा राजा है, बस दिन भर सोया रहता है, ना कभी जंगल में घूमना और ना ही किसी का हाल चाल पूछना, बस खाओ और सोते रहो। और फिर कालू वहाँ से जंगल में नदी के पास चला जाता है। नदी के पास कालू को एक भैंस दिखता है जो काफी मोटा और बलशाली होता है। भैंस को देखकर कालू के मन में एक तरकीब सूझती है और कालू बोलता है, क्यों ना इस भैंसे को राजा के विरुद्ध करके उससे मार कर रास्ते से हटा दिया जाए, फिर मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ। ऐसा सोचकर कालू उस भैंसे के पास गया और बोला, लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो, तुम्हें अभी इस जंगल का कानून नहीं मालूम है। इस बार भैंस बोला, हाँ कालू कौवा, मैं तो अभी नया आया हूँ और यहाँ रहना भी है। क्या नियम कानून है इस जंगल का? तब कालू कौवा बोला, इस जंगल में रहने के लिए तुम्हें जंगल के राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी तुम यहाँ रह पाओगे। तुम्हें राजा के पास जोर से आवाज देते हुए जाना पड़ेगा, ये इस जंगल का नियम है। भैंस भी कालू की बातों में आकर हाँ कहता है और फिर कालू उससे शेर खान का ठिकाना बताता है और फिर कालू उठकर राजा के पास जाकर भैंस की चपलूसी करता है और कहता है, राजा जी, जंगल में एक पागल भैंस घुस आया है और वो आपकी ही तरफ आ रहा है। मुझे तो डर है कहीं वो आपको घायल ना कर दे, आप जल्दी से कहीं जाकर छुप जाइए। कालू की बात सुनकर राजा जोर से चिल्लाता है और कहता है, आने दो उस भैंसे को, मैं अभी मार के उससे खत्म कर देता हूँ। उधर वो भैंसा जोर से चिल्लेट हुए राजा की तरफ आ रहा था। राजा ने जैसे हाय उस भैंस की आवाज सुनी, वो भी मारने के लिए दौड़कर उसकी तरफ चला गया। राजा को अपनी तरफ आते देखकर भैंस रुक गया और राजा की तरफ आया और फिर जैसे ही दोनों लड़ने के लिए जाती है तभी लोमड़ी आके जोर से चिल्लाती है और दोनों को शांत कराती है और सारी बात राजा और भैंस को बताती है कि कैसे उस कौवे ने खुद राजा बनने के लिए ऐसा काम किया। और फिर शेर खान सारी बात सुनकर बोला, कालू कौवा के इस काम के लिए मैं उससे जंगल से निकालने का आदेश देता हूँ। तभी कालू कौवा वहाँ आकर मुकुट राजा को देते हुए कहता है, राजा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं इस मुकुट को पाकर राजा बनने की सोच में अंधा हो गया था, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। कालू की बात सुनकर राजा ने कालू को माफ किया और ऐसी गलती दोबारा ना हो समझाया और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।